જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીં આગળ પ્રશ્ન 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। परीक्षा में आपने आवा 4 प्रश्नों पूछा छे। કેટલા માર્ક્સના 8 માર્ક્સના એક પ્રશ્નનો 2 માર્ક્સ। એમાં પાઠ 2 પહેલું हामिद ज्यादा मिठाइयां खाना उचित क्यों नहीं मानता। हामिद के अनुसार ज्यादा मिठाइयां खाना उचित नहीं क्योंकि इससे मुंह सड़ता है। क्या होता है? मुंह सड़ जाता है, फोड़े फुसियां निकलती है और जबान चटोरी हो जाती है। फिर पैसे चुराने की आदत पड़ जाने पर मार खानी पड़ती है। ત્યારબાદ જોઈએ બીજા નંબરનો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો, अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली। अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज न लेकर वह लोहे का चिमटा खरीद लाया था। हामिद जो था वो क्या खरीद लाया था? एक लोहे का चिमटा खरीद लाया था और उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसीलिए अमीना अपनी छाती पीट रही थी। ત્યારબાદ જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન, हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा। हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसों में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। थोड़े से ही चक्कर खाने के लिए अपने जो 3 पैसों में से 1 पैसा वो खर्च करना नहीं चाहता था। इस प्रकार पैसों की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈશું આગળ ચોથા નંબરનો પ્રશ્ન, बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है। हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। हामिद क्या मानता है? अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। पाठ 3 एमा पहलू सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी। सुनीता पंड्या थी जो सुनीता विलियम्स कैसे बनी। माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। माइकल विलियम्स जो थे वो सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈશું આપણે આગળ બીજા નંબરનો પ્રશ્ન, हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए। आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं, उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। जो स्पेस स्टेशन होता है उसमें रहना आसान नहीं है। वहां खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किल है क्योंकि हम खाना सीधे खा सकते नहीं है। खाना है, पानी है, वो सब हवा में जैसे तैरते वैसे बराबर हमें उनको पकड़कर खाना पड़ता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रा में बहुत सारी मुश्किलें होते हैं। जोशी विद्यार्थी मित्रों આપણે આગળ ચોથા નંબરનો પ્રશ્ન, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है। तो जवाब से पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है। जो पृथ्वी रही वो देशों में बटी है लेकिन अंतरिक्ष जो रहा वो सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। ત્યારબાદ જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ પાઠ 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूं। मेरे से जितना हो सके उतनी मैं उसको मदद करता हूं।
तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। मैं उसकी मदद करने के लिए मेरा तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करता हूँ। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चिराग जैन ने क्या पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देश को 2020 तक विकसित बनाना और देश के सारे नागरिकों को सुखी बनाना ही देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। कलाम जब कौन सी कक्षा में थे? 5वीं कक्षा में थे तब की उनको एक घटना याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। क्या बता रहे थे? कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए। कहाँ ले गए? रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। ત્યારબાદ પાઠ 6, पहलो प्रश्न, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषि ने उसका नाम सर्वदमन रखा। जो बालक था वो वन के जो पशु थे उनके बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था, इसीलिए। जो આપણે આગળ બીજા નંબરનો પ્રશ્ન, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उनकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तीजो प्रश्न, दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल है? दुष्यंत को मालूम हो गया है कि बालक सर्वदमन की मां का नाम शंकुतला है। अब वे यह जानने के लिए व्याकुल है कि क्या यह शंकुतला उनकी पत्नी है जिनका उन्होंने त्याग कर दिया था। ત્યારબાદ चौथा प्रश्न, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? एमा पहलू, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। बीजू, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। ત્યારબાદ पाठ 9, पहलो प्रश्न, मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे? मंत्री चूड़ामणि की स्नेहपालिता एकमात्र पुत्री ममता विधवा थी, जिसके लिए मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इस चिंता के कारण वे व्यतीत थे। ત્યારબાદ જોઈશું બીજા નંબરનો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। ત્યારબાદ જોઈશું ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો, ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा? शेरशाह से हारने पर भी मुगल उसकी तरफ क्रूर लग रहा था,
उसके मुख पर रक्त की प्यास और निष्ठुरता झलक रही थी। इसलिए ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए कहा। ત્યારબાદ चौथा नंबरનો प्रश्न, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था? अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर ये वाक्य खुदे थे, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આગળ 2 પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયો તમારા મિત્રોને શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોનને ઓન કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો।